प्रिय दर्शकों, मेरा डॉक्टर नौफिल रूमानी का आपको आदाब और नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि जब आप हापुड़ से गाज़ियाबाद की तरफ जाते हैं तो बीच में रास्ते में एक गांव पड़ता है मसूरी, जो बहुत फेमस है, जो गंग नहर के किनारे पर बसा हुआ है। इस मसूरी में जब हम जाते हैं सफ़र करते हुए गाज़ियाबाद की तरफ, तो इधर से जाते हुए गाज़ियाबाद की तरफ मुंह करके सीधे हाथ पर एक अंग्रेज़ों के ज़माने की बहुत पुरानी एक कोठी हमें दिखाई देती है, जो काफ़ी बड़ी आलीशान कोठी है और ऐतिहासिक और ब्रिटिश कालीन और अंग्रेज़ों के ज़माने की बना होने के कारण वो बहुत से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है और बहुत से लोगों के दिल दिमाग में ये जिज्ञासा, ये दिलचस्पी पैदा होती है कि ये अंग्रेज़ों के ज़माने में आज से 150 पौने 200 साल पहले ये कोठी किसने बनाई थी, किन हालात में ये बनी थी और मसूरी जैसे एक सिंपल और साधारण गांव में ये कोठी क्यों खड़ी हुई है। तो आज मैं रीजनल हिस्ट्री के हिसाब से मैं आपको इस कोठी की पूरी मैं ऐतिहासिक जानकारी मैं आपको बताऊंगा, जो बड़ी दिलचस्प है और सुनने के काबिल है। तो इस कोठी का इतिहास इस तरह से है कि 1857 में जब अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ दिल्ली में गदर हुआ और बहादुर शाह ज़फ़र उस गदर में दिल्ली छोड़ करके पहले वो हुमायूं के मकबरे चले गए और वहाँ से उनको गिरफ़्तार करके कलकत्ता भेज दिया गया और इस तरह से 1857 में अंग्रेज़ों ने पूरी तरह से दिल्ली पर कब्ज़ा कर लिया। तो जब दिल्ली पर कब्ज़ा कर लिया तो क्योंकि दिल्ली से मेरठ आने के लिए ये एक मेन रास्ता था, तो अंग्रेज़ों की योजना ये बनी कि इस रास्ते पर कहीं दिल्ली के आसपास एक बहुत आलीशान और भव्य कोठी बनाई जाए जिसमें अंग्रेज़ अफसरों को रखा जा सके और दिल्ली की हिफाजत के लिए अंग्रेज़ अफसर इस रास्ते पर पूरी तरीके से निगरानी रखें और वो दिल्ली की देखभाल के लिए इस कोठी में रहें। क्योंकि 10 मई 1857 को जब मेरठ में गदर हुआ था, जब विप्लव हुआ था, तो इसी रास्ते से दिल्ली के सैकड़ों और हज़ारों क्रांतिकारी मेरठ से वो दिल्ली के लिए वो इसी रास्ते से होकर के गए थे। तो अंग्रेज़ों का ये प्लान बना कि दिल्ली के आसपास एक बड़े बड़े अधिकारियों को रखने के लिए कोठी बनाई जाए। तो उसी योजना के तहत अंग्रेज़ों ने ये मसूरी नाम के गांव में एक भव्य कोठी बनाई गई थी और ये उस ज़माने में एक ब्रिटिश आर्किटेक्ट द्वारा ये कोठी बनाई गई थी। ये कोठी जो है ये 4 मंजिला है और इसमें शीशम के बहुत मज़बूत और सागौन की बहुत मज़बूत लकड़ी का काम इसमें उस ज़माने में किया गया था और बेल्जियम के 6 बड़े शीशे इस कोठी में उस ज़माने में लगाए गए थे आर्किटेक्चरल प्लान के मुताबिक। जो इसका आर्किटेक्ट था कोठी का, उसने शीशम की लकड़ी लगाई, सागौन की बड़ी बड़ी मज़बूत लकड़ियाँ इसमें लगाई और बेल्जियम के 6 शीशे इस कोठी में लगाए गए। इस कोठी में 36 कमरे, बड़े कमरे, विशाल कमरे बनाए गए और एक बड़ा डाइनिंग रूम भी इसमें बनाया गया। इसमें ऊपर की मंजिलों पर जाने के लिए लकड़ी की सीढ़ियाँ बनाई गईं और कमरों को गर्म रखने के लिए आतिशदान यानी फायर प्लेस भी इसमें बनाया गया और ये सभी चीज़ें लकड़ी की, वो सीढ़ियाँ, फायर प्लेस, आतिशदान और बड़ी बड़ी खिड़कियाँ, शीशे लगे हुए बड़े बड़े, मतलब वो जंगले और खिड़कियाँ, ये सारी चीज़ें आज भी इस कोठी में मौजूद हैं जिनको देखा जा सकता है। और जहाँ तक इस कोठी के ऐतिहासिक महत्व का ताल्लुक है तो वो इस तरह से है कि 1857 के बाद 1864 में ये कोठी बनी थी। 1864 में ये कोठी बन करके तैयार हुई। जब ये कोठी बन करके तैयार हुई तो उसी दौरान एक इंग्लैंड से यहाँ आया हुआ बहुत बड़ा एक इंजीनियर था जिसका नाम जॉन माइकल था और जॉन माइकल जो था वो रेलवे के प्रोजेक्ट पर उस ज़माने में यहाँ दिल्ली में काम कर रहा था और रेलवे लाइन जो दिल्ली से मेरठ की तरफ, सहारनपुर की तरफ जो बिछाई जा रही थी, तो उन रेलवे लाइनों को बिछवाने का काम जॉन माइकल की देखरेख में हो रहा था, जो एक बहुत बड़ा अंग्रेज़ इंजीनियर था और वो इंग्लैंड से यहाँ दिल्ली में आया था। और ये वही जॉन माइकल था कि जिसने रेलवे का सबसे पहला लोहे का पुल लाल किले के पास दिल्ली में बनाया, जो अब तो बंद कर दिया गया है लेकिन वो मौजूद है। तो जो लोहे का वो सबसे बड़ा और सबसे पुराना वो पुल जिसमें ऊपर
बसें चलती थीं और नीचे से रेल गुजरती थी, वो बड़ा मशहूर पुल था। तो ये जॉन माइकल ने ही 1857 के बाद 1864 के आसपास ये पुल दिल्ली के लाल किले के नीचे जमुना के ऊपर ये बनाया गया था। तो जब ये कोठी बनकर के तैयार हुई तो कई साल अंग्रेज़ अधिकारियों ने इसको अपने इस्तेमाल में लिया, और उसके बाद फिर ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, जो इस कोठी की मालिक थी, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1864 में इस कोठी को बनाया था, तो ये फिर कोठी जॉन माइकल को, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जॉन माइकल को, उस अंग्रेज़ रेलवे के प्रोजेक्ट पर काम करने वाले इंजीनियर को ये कोठी दे दी गई। और ये कोठी अकेले नहीं दी गई उसको, इस कोठी के साथ अंग्रेज़ी हुकूमत ने आसपास के बारह गांवों की जागीर भी जॉन माइकल को दी, ताकि वो अपने रिटायरमेंट के बाद इन गांवों से वो अपना खर्चा चलाएं और वहाँ से वो राजस्व और लगान वसूल कर सकें। वो 12 गांव कौन से थे? जैसे मिसाल के तौर पे नाहल है, मसूरी है, और इसी तरह के आसपास के वो 12 गांव इस कोठी के साथ अटैच्ड करके जॉन माइकल को इस कोठी के साथ जागीर के रूप में वो 12 गांव दे दिए गए। और इसके साथ साथ ही अंग्रेज़ों ने उसी ज़माने में, जब हम नाहल को जाते हैं तो वहाँ अंग्रेज़ों के ज़माने की एक चक्की है जिसमें 12 चक्कियाँ बराबर बराबर लगी हुई हैं, जिसको झाल बोला जाता है। उस झाल का निर्माण भी इसी कोठी के लगभग उसी ज़माने में अंग्रेज़ों ने साथ साथ किया। और ये जो कोठी जॉन माइकल को दी थी अंग्रेज़ों ने, ये जॉन माइकल को ईस्ट इंडिया कंपनी ने दी थी, तो ये जॉन माइकल के काम से खुश होकर के उस ज़माने की अंग्रेज़ी हुकूमत ने ये कोठी जॉन माइकल को ये प्रदान की थी। और 12 गांव जॉन माइकल को लगान वसूल करने के लिए, अपना खर्चा चलाने के लिए, वो भी अंग्रेज़ी हुकूमत ने उस ज़माने में दिए थे। इस कोठी को जब जॉन माइकल ने इसमें रहना सहना, अपनी रिहाइश करना शुरू कर दिया, तो अब जॉन माइकल रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद जब जॉन माइकल बूढ़े हो गए, रिटायर हो गए, और वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव में पहुँचे, तो अब उन्होंने ये कोठी अपनी बेटी को दे दी। ये कोठी उन्होंने, जॉन माइकल ने अपनी बेटी को दे दी, और उनकी बेटी का नाम था एल कॉपिंगर। जब ये कोठी जॉन माइकल ने अपनी बेटी को दे दी, तो उसके बाद फिर जॉन माइकल ने अपनी बेटी एल कॉपिंगर की शादी अपनी ही मैनेजर करकनल से कर दी। यानी जॉन माइकल के एक ही बेटी थी, और ये कोठी अब उन्होंने अपने बुढ़ापे में अपनी बेटी को दे दी। और उनकी कंपनी में जो काम करने वाला उनका मैनेजर था, उसका नाम था करकनल, वो भी अंग्रेज़ था, इंग्लैंड से आया था। तो अपनी बेटी की शादी जॉन माइकल ने करकनल को दे दी। और अब इस तरह से ये कोठी, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर जॉन माइकल, फिर उनकी बेटी एल कॉपिंगर, और अब उनके जॉन माइकल के जो दामाद थे, उनकी बेटी के पति, अब ये कोठी उनके पास आ गई, मिस्टर करकनल के पास। अब करकनल इस कोठी के मालिक बन गए, और वो 12 गांवों की जागीर जो इस कोठी के साथ में थी, वो भी करकनल के कब्जे में आ गई। उसका स्वामित्व और मालिकाना अधिकार भी करकनल को मिल गया। करकनल एक बड़ा ही अत्याचारी किस्म का अंग्रेज़ व्यक्ति था, और उसने आसपास के क्षेत्रों में पक्के मकान बनाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। और वो प्रतिबंध उसने इसलिए लगाया कि जिससे उसकी कोठी की भव्यता और श्रेष्ठता बनी रह सके। ये बात मुझे भी आसपास के लोगों ने, जब मैंने इस कोठी के विषय में नाहल मसूरी के बुज़ुर्गों से बात की थी, तो मुझे उन्होंने ये बात बताई थी कि इस कोठी का जो मालिक था अंग्रेज़, उसने आसपास के गांवों में पक्के मकान बनाने पर पाबंदी लगा दी थी। करकनल ने अपने बेटे और बेटी को, उसके एक बेटा था एक बेटी, अब करकनल ने उनको इंग्लैंड भेज दिया पढ़ने के लिए। और उसका बेटा और बेटी शुरुआती दिनों में इसी कोठी में रहा करते थे। वो भी अपनी पत्नी के साथ, कॉपिंगर के साथ, इसी कोठी में रहता था। अब उसने अपने उस बेटे और बेटी को इंग्लैंड पढ़ने के लिए भेज दिया, और वो काफ़ी मुद्दत तक, कई वर्षों तक करकनल अकेला इस कोठी में रहा। वो काफ़ी दिनों तक इस कोठी में रहा। उसके बाद जब 1952 में ज़मींदारी उन्मूलन एक्ट लागू हो गया, जिसे ज़मींदारी खात्मा भी बोलते हैं, तो अब वो 12 गांव
उस अंग्रेज़ के अधिपत्य से, उसके कब्ज़े से वो बाहर निकल गए और वो कोठी से वो 12 गांव अलग हो गए। जब वो अलग हो गए तो उन्होंने राजस्व और लगान देना भी उस अंग्रेज़ को, करकनल को, उन गांवों के लोगों ने बंद कर दिया, जिसकी वजह से अब करकनल नाम का जो अंग्रेज़ इस कोठी का मालिक था, अब उसको अपने खर्चे वगैरह के लिए, अपने जीवन यापन के लिए काफ़ी उसको परेशानी हुई और उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। जब उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई तो 1977 में उसने अपने नौकर से, जो उसी कोठी में उसके पास नौकर था उसका, उसने उससे कहा कि भाई मैं इस कोठी को बेचना चाहता हूँ। तो करकनल के नौकर के माध्यम से इस कोठी का सौदा उस ज़माने में मसूरी गांव के एक दूध व्यापारी थे, दूध की डेयरी करने वाले एक हाजी नज़ीर साहब थे। तो हाजी नज़ीर साहब को, जो मसूरी के थे, उनको मात्र 3 लाख रुपए में इस कोठी का सौदा हो गया और वो सौदा करकनल ने कर दिया। तो कितने में? 3 लाख रुपए में। और 1977 में ये कोठी बेचने के बाद करकनल इंग्लैंड चला गया। कोठी के मालिक अब हाजी नज़ीर हो गए। हाजी नज़ीर साहब बहुत दिन तक, कई साल तक इस कोठी के मालिक रहे। अब हाजी नज़ीर साहब का इंतकाल हो गया। उनके बेटे हुए अनवार, जो पूर्व सांसद भी हैं, वो आज तक वो मौजूद हैं। अनवार साहब, उस इलाके के सारे लोग उनको जानते हैं। तो अब इस कोठी के मालिक अनवार साहब हो गए। तो आज की डेट में, वर्तमान समय में, इस कोठी पर जो कब्ज़ा है, जो इस कोठी के मालिक हैं, वो अनवार साहब और उनके एक बेटे हैं और उनके एक भाई हैं मोहम्मद ताहिर। इस कोठी का कब्ज़ा उनके पास है, यानी पूर्व सांसद अनवार, उनके बेटे और उनके भाई मोहम्मद ताहिर, इस कोठी का कब्ज़ा उनके पास है और उन्हीं की फैमिली, उन्हीं का परिवार इस कोठी में रहता है। और अनवार साहब के वो बेटे ताहिर और भाई इफ्तिखार अहमद, अनवार साहब के बेटे ताहिर और उनके भाई इफ्तिखार अहमद, उनके परिवार इस कोठी में वर्तमान समय में रहते हैं। और इस कोठी में कई बार कई सीरियलों और बॉलीवुड की फिल्मों का भी इसमें शूटिंग का काम हो चुका है। और अभिषेक बच्चन की एक फ़िल्म आई थी रन फिल्म की शूटिंग भी इस कोठी में हुई थी और सीरियल भी इस कोठी में बन चुके हैं। सुपर 6, भंवर और रन जैसे सीरियल और फिल्में इस कोठी में बनी हैं। तो दोस्तों, मैंने इस कोठी का ये इतिहास आपको बता दिया है। यकीनन आपको अच्छा लगा होगा। तो आप मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और ये जानकारी मेरी आगे के दर्शकों तक पहुंचवाएं। और इसी के साथ मैं अब अपनी इस रिकॉर्डिंग को समाप्त करता हूं। खुदा हाफिज़ और जय हिंद, जय भारत।